एक और बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो राहुल गांधी ने अभी दिया है, वो उसमें आपने टिप्पणी भी की है, मैं जरा उसको ज़्यादा स्पष्टता से समझना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस में भी सिर्फ 10% लोग आर्म्ड फोर्सेस को चला रहे हैं। क्यों बोला ऐसा, क्या नियत है, क्या इसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी, और आपका क्या जवाब है उनके लिए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने एक्शन के माध्यम से, मैंने अपनी कृतियों के माध्यम से और अपने काम के माध्यम से हम जनता का विश्वास नहीं हासिल कर सकते, समर्थन हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे ही बेबुनियाद और निराधार बातें जनता के सामने रख कर वह जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं मानता हूं स्वस्थ राजनीति वही है जो जनता को गुमराह करके अथवा जनता की आंखों में धूल झोंक कर न की जाए, बल्कि जनता को विश्वास में लेकर राजनीति की जाए। तो पॉलिटिक्स को इस तरह की चीजों को आर्म्ड फोर्सेस पर लेकर नहीं आना चाहिए? मैं कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, आर्म फोर्सेस का जहां तक सवाल है, आर्म फोर्सेस का मैं मानता हूं कि एक ही धर्म है जी। वो तो आरक्षण क्या क्या बहुत सारी बातें उन्होंने कही है जी। आर्म फोर्सेस का एक ही धर्म है, वह सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त उनका कोई धर्म नहीं होता। और आप देखिए, सभी जाति और पंथ के लोग हमारे आर्म फोर्सेस में हैं, और सभी की जो जिस धर्म को मानता है, जिस पूजा पद्धति को वह मानता है, तो सभी इस प्रकार के वहाँ आयोजन होते हैं। उनके अलग अलग वहाँ पर पूजा कराने वाले जो जिन्हें पुजारी कहा जाता है, वह भी जो है मौजूद रहते हैं। किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर हमारी सेना में नहीं है जी। और मैं समझता हूं कि कम से कम सेना को छोड़कर ही उन्हें इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। सेना को राजनीति में घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जी। राजनाथ जी, ये अग्निवीर स्कीम को भी लेकर विपक्ष ने पहले बहुत बवाल किया है। 2026 में 4 साल इस स्कीम के खत्म होने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि देश की हालत देखते हुए, सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए 25% से ज़्यादा लोगों को आप रिटेन कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है, अग्निवीर बहुत ही एक शानदार स्कीम है, एक अच्छी स्कीम है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि 4 साल का टेरोर पूरा करने के बाद जो लोग भी अग्निवीर हमारे बाहर आएंगे, उनका समायोजन कहीं न कहीं निश्चित रूप से किया जाएगा। अतः यदि वह रोजगार करना चाहते हैं तो रोजगार करने के लिए भी आवश्यक फंडिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। कि यूथफुलनेस यह सेना में बनी रहे, यह इंश्योर करना, तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आवश्यक है। उसी आधार पर यह फैसला लिया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने भविष्य को लेकर किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जी। और उसके बारे में हम लोगों के कंसेप्ट में पूरी क्लैरिटी है। हम किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे। ये सुनकर वो लोग आश्वस्त होंगे।